अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों का हमारी चैनल अबू सैद के अंदर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, हमारी एक सीरीज क्विज़ नाम से चल रही है। तो आज का हमारा जो है वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक उसी के रिलेटेड है। आज और 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके क्विज़ लेके हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई इस्लाम के नॉलेज से क्योंकि दूर है, बहुत कोसों दूर हो गए हैं। तो उन भाइयों के लिए ये जानना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी लाइन के स्टूडेंट्स हो, उनको ये नॉलेज जो है ज़रूरी है। क्योंकि हमारे भाइयों को दूसरा बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन हम मुसलमान हैं तो इस्लाम के रिलेटेड इसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो है सबसे पहला सवाल है कि जंगे बदर में कितने मुजाहिदीन सहाबा शरीक है। जंगे बदर में कितने मुजाहिदीन सहाबा शरीक रहे। हाँ दोस्तों, सवाल क्या है कि जंगे बदर में कितने मुजाहिदीन सहाबा शरीक रहे। तो इसका जवाब है कि जंगे बदर में 313। हाँ दोस्तों, ये नंबर्स याद रखना। जंगे बदर में 313 मुजाहिदीन सहाबा शरीक रहे। तो आज की हमारे क्विज का दूसरा सवाल है कि हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद की तामीर फरमाई उसका नाम क्या है। हिजरत के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद की तामीर यानी जो मस्जिद बनवाई उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद की तामीर फरमाई उसका नाम मस्जिद क़ुबा है। हाँ दोस्तों, उसका नाम मस्जिद क़ुबा है। तो आज का हमारा तीसरा सवाल है कि कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं। शायद आपको मंजिल का पता नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा कुरान के किसी साइड में लिखा होगा मंजिल नंबर 1, 2, 3 इस तरह। तो कुरान मजीद में टोटल कितनी मंजिलें हैं। तो कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं दोस्तों। हाँ, कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं। तो आज का जो हमारा चौथा सवाल है कि तिवाले मुफस्सल की सूरतें कहाँ से कहाँ तक है। तिवाले मुफस्सल शायद आप नहीं जानते होंगे, जो नमाजों में सूरतें पढ़ी जाती है। तो ये तिवाले मुफस्सल फजर और जोहर के अंदर पढ़ी जाती है, जो लंबी सूरतें हैं। तो तिवाले मुफस्सल सूरतें कहाँ से कहाँ तक है। तो तिवाले मुफस्सल की सूरतें सूरह हुजरात से लेके सूरह बुरूज तक है। हाँ दोस्तों, सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक को तिवाले मुफस्सल की सूरतें कहते हैं। तो आज का हमारा पांचवा सवाल है कि बैतुल्लाह के सामने की उस पहाड़ी का नाम क्या है जहाँ हुज्जाज किराम साई करते हैं, साई शुरू करते हैं। हाँ, सवाल क्या है, बैतुल्लाह के सामने की उस पहाड़ी का नाम क्या है जहाँ हुज्जाज किराम साई शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसका जवाब है कि बैतुल्लाह के सामने की उस पहाड़ी का नाम कोहे सफ़ा है। हाँ दोस्तों, जिसको सफ़ा की पहाड़ी कहते हैं, कोहे सफ़ा है जहाँ हुज्जाज किराम साई शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा छठा सवाल है, उस गार का नाम बताइए जहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बासत से पहले, यानी आपको नबूवत नहीं मिली थी, उससे पहले इबादत के लिए जाते थे। यानी उस गार का नाम बताइए जहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बासत से पहले इबादत के लिए जाया करते थे। तो उसका जवाब है कि उस गार का नाम हीरा है। हम जो गार हीरा कहते हैं वही, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बासत से पहले इबादत के लिए वहाँ जाया करते थे। तो आज का हमारा 7वां सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तारीख़ इस्लाम की दूसरी जंग का नाम क्या है। तारीख़ इस्लाम की तारीख़ की दूसरी जंग का नाम क्या है। तो दोस्तों, उसका जवाब कि तारीख़ इस्लाम की दूसरी जंग का नाम ग़ज़वा-ए उहद है। हाँ दोस्तों, तारीख़ इस्लाम की दूसरी जंग ग़ज़वा-ए उहद है। तो आज का जो है हमारा 8वां सवाल है
कि कोहे तूर का ताल्लुक किस पैगंबर से है? कोहे तूर का ताल्लुक किस पैगंबर से है? जो तूर का पहाड़ है उसका ताल्लुक किस पैगंबर से है? तो उसका जवाब है कि कोहे तूर का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। तो आज के क्विज का हमारा 9वां सवाल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम इसमें गिरामी मतलब उनका नाम कुरान में कितनी बार आया है? तो उसका जवाब है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें गिरामी उनका नाम कुरान मजीद में 43 मतलब 43 मरतबा उनका नाम कुरान मजीद में आया है। तो आज का हमारा जो लास्ट सवाल है कि जिस जगह मस्जिद नबवी तामीर हुई वो किसकी जगह थी? जिस जगह मस्जिद नबवी अभी तामीर हुई है, जो उस वक्त तामीर हुई थी, वो जगह किसकी थी? तो जवाब है कि जिस जगह मस्जिद नबवी तामीर हुई वो जगह 2 यतीम बच्चों की थी। हाँ दोस्तों, वो जगह 2 यतीम बच्चों की थी। तो आज के जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल क्विज थे, 10 क्विज थे। मुझे उम्मीद भी है शायद आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और आपको शायद नॉलेज इस्लाम की रिलेटेड और बड़ी होगी। तो इसी तरह की हमारी हर नई वीडियो को पाने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर कर ले और अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक भाई के पास, हर उम्मत के एक एक फ़र्द और एक एक शख्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो इससे नॉलेज बढ़ाए। तो बस आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।